कितने लोग आते हैं अपनी छठ पूजा? निश्चित रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भोजपुरी एकता संस्था के द्वारा मेरे अध्यक्ष होने के और संस्था के सभी सदस्यों के अथक प्रयास, लगन और मेहनत से विगत 29 वर्षों के बाद इस वर्ष 30वां वर्ष अतैखेरा डैम छठ घाट पर पूरी संस्था के द्वारा वहाँ पर पूरी व्यवस्था की जा रही है। साफ सफाई व्यवस्था नगर निगम दे रही है और बाकी जो भी व्यवस्था जमानी होती है वहाँ पर हमारी माता बहनें जो भगवान सूर्य को अर्घ देने आती हैं उनके लिए अव्यवस्था कुछ न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए समिति के सभी सदस्य महीने 2 महीने पहले से बढ़ते हैं और सब प्रशासनिक सहयोग, प्रशासन को जहाँ जहाँ लेटर देना हो, जहाँ एप्लीकेशन देनी होती है, चाहे वो महापौर हो, चाहे क्षेत्र के विधायक हो, चाहे वो क्षेत्र के पार्षद हो, उन सभी के द्वारा हमें सहयोग प्राप्त होता है। पुलिस का भी सहयोग प्राप्त होता है और नगर निगम का विशेष रूप से हमें सहयोग प्राप्त होता है और शायद यही एक कारण है कि संस्था के द्वारा हर वर्ष इस छठ पूजा को हम महोत्सव के रूप में मनाते हैं और कहीं ना कहीं हमारे साथ हमारा कुनबा बढ़ता जा रहा है। अभी 8-9 हज़ार 10 हज़ार लोग आते थे पहले, इस वर्ष 12-13 हज़ार करीब परिवार व्यक्ति माताएं बहनें परिवार सहित वहाँ पर पधारेंगी और भगवान सूर्य को 19 तारीख को यानी कि कल डूबते हुए सूर्य को अर्घ देगी। इस आशा और विश्वास के साथ कि अगले दिन यानी 20 तारीख को भगवान सूर्य फिर उगेंगे तो निश्चित रूप से न कहीं नया सवेरा होगा, नई उमंग होगी, नई खुशियाँ होगी, नई घर में वैभव और खुशियों की धन वर्षा होगी। इस आशा और विश्वास के साथ हमारी माताएं बहनें बहुत ही कठिन निर्जल व्रत रखती हैं। मतलब इसमें व्रत में मेन क्या रहता है? भोजपुरी समाज की क्या परंपराएं रहती हैं? देखिए, व्रत में क्या होता है, प्रथम दिन जो होता है लौकी भात का जो कार्यक्रम होता है जो 17 तारीख से शुरू हो चुका है, वहाँ लौकी भात का खाना बनता है और जो महिलाएं व्रत रखती हैं उनको खाती हैं। 18 तारीख यानी कि आज खरना प्रसाद जो है गुड़ में खीर बनती है, जो खरना प्रसाद जिसको बोलते हैं, वो माताएं बहनें जिनके यहाँ छठ पूजा का व्रत रखती हैं माताएं बहनें, उनके घर पर सभी लोगों को प्रसाद खाने के लिए बुलाया जाता है और संस्था के सदस्यों को भी आज 5-6 जगह वहाँ पर जाना है और वो रहता है। उसके बाद फिर 19 तारीख को संध्याकालीन अर्घ, जैसा कि मैंने आपको बताया, 20 तारीख को सुबह का जब भगवान सूर्य उदित होते हैं उस समय दिया जाएगा। घाट पे क्या महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था की गई है? घाट पे महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था हम लोग करते हैं, कपड़े जहाँ चेंज करना हो उसके लिए करते हैं। सलित शौचालय वहाँ पर लगे रहते हैं। कुछ हमारे छठ व्रती माताओं बहनों का परिवार रात को वहीं पर रुकता है, उसके लिए हम अलग व्यवस्था करते हैं और वहाँ घाट के ऊपर छठ मैया के गीत गूंजते हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो आनंद की अनुभूति देते हैं। एक आशीर्वाद के रूप में हम छठ घाट पर छठ मैया के जागरण की व्यवस्था वहाँ पर करते हैं। इस वर्ष भी है और महिलाओं के लिए विशेष रूप से चेंजिंग रूम हो गया और भी सब जो व्यवस्थाएं रहती है। भाई साहब, आपने जब पहली बार अपना प्रथम वर्ष ये कार्यक्रम हुआ था तो और उस टाइम की स्थिति और आज की स्थिति में कितना समाज? निश्चित रूप से बहुत बदलाव है। जब शुरू में स्टार्टिंग हुई थी तो कोई सहयोग कहीं से नहीं प्राप्त होता था, चाहे नगर निगम हो, चाहे पुलिस हो, चाहे और भी संबंधित विभाग हो, लेकिन अभी सबका सहयोग हमें प्राप्त होता है। निश्चित रूप से हम सबके आभारी हैं। अभी कोई प्रशासन से आपकी मांग घाट की व्यवस्थाओं को लेके? देखिए, मांग तो हम 10 साल से मांग रहे हैं कि वहाँ पर अतैखेरा डैम पर एक छठ घाट पर एक अच्छा डैम पर एक पक्का घाट बन जाए। अभी चूँकि सफाई तो होती है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अव्यवस्था तो रहती है। एक पक्का घाट बन जाने से प्रशासन के द्वारा हम प्रशासन को आवेदन, क्षेत्रीय विधायक को आवेदन दे चुके, क्षेत्रीय पार्षद को दे चुके, महापौर को दे चुके, लोक निर्माण मंत्री को दे चुके, लेकिन अभी तक वो कार्य संपन्न नहीं हो पाया। और निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से बहुत मजबूती से बात कहना चाहता हूँ कि 2023 चल रहा है, अगले वर्ष जब 2024 का छठ पूजा होगी तो मैं बहुत लगन से भिड़ने वाला हूँ इस बार और निश्चित रूप से सबको विश्वास दिलाता हूँ कि 2024 में जब छठ पूजा वहाँ पर होगी तो बिल्कुल पक्के घाट पर होगी। ठीक है। मैं इस मौके पर अपनी ओर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भोजपुरी एकता संस्था और भोपाल जिला कांग्रेस की ओर से इस पावन अवसर पर सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।